550 साल पहले एक दुष्ट आया था भारत को लूटने के लिए। कौन? अरे एक तो थोड़ी, बाबर। नाम नहीं लेना चाहिए। अरे मैं ले रहा हूँ बाबर, बाबर नाम ले रहा हूँ, बाबर 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 आया था। जाग गया तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। त्रेता को दोबारा स्थापित कर देना एक बहुत बड़ी बात है, वापस घुमा के ले आना। नहीं तो हिंदुत्व का नाम लेने वाले भूल गए थे। हिंदू जो शब्द है वो फारसी का शब्द है। फारसी का? हाँ, वो हिंदू का जो अर्थ है मुगलों की भाषा। इन्हीं के सहयोगी आज इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, गलत बात है ये। इसीलिए सनातन संस्कृति की रक्षा का जागरण का समय है और मैं कहूँगा कि भारत का हर जो नौजवान है अब वो जाग रहा है। जाग गया तो फिर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। त्रेता को दोबारा स्थापित कर देना एक बहुत बड़ी बात है, वापस घुमा के ले आना। नहीं तो हिंदुत्व का नाम लेने वाले भूल गए थे। अच्छा बाबा, मैं जानना चाहता हूँ हिंदुत्व शब्द कहाँ से आया, इसका परिभाषा क्या है? क्या बात है, ये तो हमारे यहाँ हिंदुत्व जो शब्द आया ये प्राचीनतम है, हमारे वेदों से आया है। कौन से वेद से आया है? अब तो खैर मुझे भी ध्यान नहीं है कौन से वेद से आया, लेकिन आपने बोला वेद, हाँ वेदों से आया। और वैसे भी उधर से आया, क्या नाम है वो अपना जो पंजाब की तरफ वो है ना, सिंध जो है, सिंधु नदी। सिंधु नदी के वहाँ से आया। किस वेद में इसकी व्याख्या, किस वेद में इसकी व्याख्या की गई है? ऋग्वेद से शायद, शायद या कंफर्म? मोटा मोटा। जी, हिंदू जो शब्द है वो फारसी का शब्द है। फारसी का? हाँ, वो हिंदू का जो अर्थ है मुगलों की भाषा में, फारसी में, उसका मतलब है चोर, डाकू, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा। वो जो उसकी भाषा में जो शब्द है, इसीलिए ये नाम हमारे लिए थोप दिया गया है। हमारा जो मूल नाम था, हम लोग थे आर्य, आर्यव्रत। इस देश का नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, पता है कौन थे? हिंदू नहीं थे, वो आर्य थे। आर्य थे वो? आर्य थे, श्री राम आर्य थे और श्री कृष्ण जी आर्य थे। उस समय तक आर्यावर्त था देश का नाम, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग जो जागृति करने के लिए आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को अपना स्थान मिला है वापस। अब से 550 साल पहले एक दुष्ट आया था भारत को लूटने के लिए। कौन? अरे एक तो थोड़ी, बाबर। नाम नहीं लेना चाहिए। अरे मैं ले रहा हूँ बाबर, बाबर नाम ले रहा हूँ, बाबर 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 आया था। बाबर आया था, उसने क्या नाम है इब्राहिम लोदी को हरा करके, मार करके उसके स्थान पर गद्दी पे बैठा। इनका इतिहास तो बहुत गंदा है पूरा का पूरा। अरे हमारा इतना पवित्र देश, सनातन धर्म के ऊपर चलने वाला देश, सनातन संस्कृति को मानने वाला देश, संस्कृत को मानने वाला देश, यहाँ का आकर के इन्होंने आताताइयों ने नष्ट भ्रष्ट किया इसे और यहाँ लूटने के लिए आए थे, लुटेरे कहीं के। और आज इन्हीं के हमदर्द, इन्हीं के सहयोगी आज इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, गलत बात है ये। इसीलिए सनातन संस्कृति की रक्षा का जागरण का समय है और मैं कहूँगा कि भारत का हर जो नौजवान है अब वो जाग रहा है। भारत का नौजवान जाग गया तो निश्चित रूप से नव जागरण का समय आ गया है और निश्चित रूप से समझ लीजिए एक नए युग की स्थापना का समय है ये। और रही बात मोदी जी की और योगी जी की, मोदी जी जैसा संत, राष्ट्रभक्त अभी तक मैंने नहीं सुना, समझ लेना। और ना, अभी तो मेरी आयु कम है, पीछे भी मैंने पिछले कालखंड में जितने भी नेताओं को सुना है वे सब इस तरह के नहीं थे। और रही बात योगी जी की, मैं तो ये समझता हूँ कि भैया हमारे मोदी जी राम हैं और योगी जी लक्ष्मण हैं। क्या बात, ये पूर्ति यहीं पर हो रही है। तो भगवान करे आप सबको भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति, जय श्री राम। एक गजब की बात और होने जा रही है जो आप लोगों को जानकारी में आ गई होगी। पूरा विश्व इस टाइम हिंदुत्व के ऊपर या सनातन के ऊपर फिदा है और सब झुक रहे हैं क्योंकि सबको शांति चाहिए और उनके यहाँ शांति के अलावा कुछ है नहीं। हमारे यहाँ रोज़ नए त्यौहार, नया उत्सव, नए पर्व, सारी चीज़ें हैं, सारा कल्चर ही हमारा ओत-प्रोत आनंद से भरा हुआ है। और उनके यहाँ क्या मोमबत्ती हिला लीजिए या सिर्फ जो है नए कपड़े पहन लीजिए, 2 त्यौहार हैं। बाबा आपने बोला कि पूरा विश्व हिंदुत्व, जी जी जी, और धर्म है हमारा सनातन। तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पुराना धर्म कौन सा है वैसे? पूरा सनातन है। सनातन जिसका आदि है ना, अंत है, जिसका ये नहीं पता कि वो कब से उत्पन्न हुआ और कब क्या हुआ, तो जाना तो है ही नहीं। बाकी जितने धर्म है सारे धर्म, ये धर्म नहीं है, इनको ये धर्म कहना ही गलत है। पगडंडियाँ हैं, ये पगडंडियाँ हैं, एक तरीके से मजहब है। ये छोटे छोटे रोड जो है जाते वहीं हैं और कोई भी धर्म हमारे सनातन धर्म के अलावा किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। अगर देखा जाए, अगर वो मूर्ति पूजा की बात करते हैं कि मूर्ति पूजा खंडन करना चाहिए, तो हमारे यहाँ भी नियम दिए गए हैं। उसमें कहा कि किसके लिए कैसे करना चाहिए, वो साधक के लिए। जब साधक इस स्थिति तक उठ जाता है, जैसे आप देखते होंगे वायुयान जो है वो पृथ्वी पे घर्षण करता है तब उड़ने की क्षमता जुटाता है। इसी प्रकार से जब तक मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, जब तक वो तो सब बरगला दिया, बह गए सब।
आज हमारे धर्म के मत मतांतर जो दुनिया भर के हो गए हैं, उसी के कारण खामियाजा हमने भुगता है। क्योंकि अगर बाई द वे सनातन धर्म को फॉलो करें तो उसमें सारी चीज़ें हैं। भगवान ने कहा किसी भी रूप में मुझे भजो, मुझी को प्राप्त होता है, तो अलग कहाँ है, कहीं भी नहीं है। लेकिन ये पगडंडियाँ हैं। देखिए साधु संत वो तो भगवान का भजन करते हैं, हमेशा करते आए और करेंगे, आगे भी करेंगे और संदेश भी देना चाहेंगे युवाओं के लिए। अच्छा, आपकी तरफ से क्या संदेश है जो युवा पीढ़ी जो नहीं जागी अब तक? अब तो हमारा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है और जो हम उनसे अपील करते हैं कि हे बालको भटको मत, हमारे सनातन में वो सब कुछ है, वो आनंद भरा हुआ है जिसके लिए पूरा विश्व, यूरोपियन कंट्री है, यहाँ आके टक्कर मारे। हम ऋषिकेश से हैं, लगभग 72,000 से 75,000 जो फॉरनर है वो हर वक्त पड़ा रहता है केवल इसी जांच के लिए कि क्या है, क्योंकि उनके यहाँ सब खाली हो जाते हैं 35-40 तक, उल्टे सीधे कर्म कर आके सब बेकार हो जाते हैं। और हमारा जो बालक है वो अभी उनकी तरफ को दौड़ रहा है। उनको ये कहेंगे अपनी धर्म संस्कृति की तरफ लौटो, जो शांति इसमें है, जो आनंद इसमें है वो कहीं भी नहीं है, तो इस आनंद को लूटो। भगवान की भक्ति में जितना आनंद है उसका खान पान और सारी स्थितियाँ जो है वो गजब की हैं, तो उसमें ही लौटना चाहिए। ये हम अपील करेंगे कि बालक हमारे जागें और अपनी धर्म संस्कृति की ओर लौटें। और इन्हीं शब्दों के साथ मंगल कामनाएं करता हूँ, आप सब सुखी हों। अपने देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, इसकी अखंडता को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम जो हम सबको करना चाहिए वो यह है कि हमारे बच्चों के, नौजवानों के विवाह समय पर होने चाहिए। हमारे बच्चों के विवाह समय पर नहीं हो रहे, हमारे घरों में संतानें नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, उत्पन्न नहीं हो रहे। हमारे यहाँ 1 या 2 बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी मरा सा पैदा हो रहा है। तो कैसे सनातन संस्कृति की रक्षा होगी, बताइए मुझे। कोई आंकड़ा है आपके पास? एक तरफ 10-15 और एक तरफ हमारे यहाँ 1 या 2। तो इसी प्रकार से सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। और रही बात ये, लोग कहते हैं कि 2 बच्चे से ऊपर हमारा कौन खिलाएगा, तो ये भूल जाना चाहिए। जिसका जनमत होता है, जिनका बहुमत होता है, उनके आगे विजय होती है। तो इसलिए आप संदेश दीजिए ताकि हमारे बच्चे सही समय पर विवाह करें और भटके नहीं। हमारा बच्चा लिव इन रिलेशनशिप में फंस गया है और समलैंगिकता में फंसता चला जा रहा है, ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए। और एक संदेश आपको देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ समाज को कि गुरुकुलों की ओर वापस लौटना चाहिए। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, योगी जी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अयोध्या में ही जिस जगह पर भगवान राम, कृष्ण आदि ये सब पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, उस स्थान पर भव्य विश्व स्तरीय गुरुकुल की स्थापना होनी चाहिए। अगर गुरुकुल बचेंगे तो देश बचेगा, गुरुकुल नहीं है तो सनातन संस्कृति भी नहीं है। क्योंकि सनातन संस्कृति जीवित अगर रह सकती है तो गुरुकुलों के माध्यम से रह सकती है, अन्यथा मुश्किल है बचाव। तो इसलिए गुरुकुल की वापस स्थापना होना चाहिए। 1857 के आसपास हमारे देश में पता कितने गुरुकुल थे? 8,52,000 के करीब गुरुकुल थे हमारे देश में। और उस समय इंग्लैंड में कोई स्कूल भी नहीं था। हमारे देश से सारे के सारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, मात्र 400-500 गुरुकुल बचे होंगे। तो इसीलिए आप संदेश दीजिए कि फिर वापस गुरुकुलों की स्थापना हो, ताकि नया जागरण और नया वैदिक साम्राज्य फिर वापस प्रारंभ होवे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। केवल